सेवन वाइब्स ऑफ जीरकपुर। जैसा मैंने आपको बताया था, अगले 7 दिन हम आपको दिखाने वाले हैं 7 प्रॉपर्टीज, और वो भी जीरकपुर की, जिसमें हम सिर्फ लग्जरी सेगमेंट को ही कवर करने वाले हैं। मैं अभी खड़ी हूँ PR7 रोड पे, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एरो सिटी का पार्ट। एरो सिटी वाली साइड से आता है हमारा पूरा मोहाली का एरिया, और इसी PR7 रोड से मेरी ये आ जाती हैं पटियाला लाइटें, जिनको क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने PR7 रोड जीरकपुर के पार्ट पे। और अगले 7 दिन हम इसी पार्ट में, इसी जीरकपुर एरिया में आपको दिखाने वाले हैं 7 नई लग्जरी प्रॉपर्टी। लग्जरी सेगमेंट की ये सीरीज में जैसे आपने मोहाली में हमारा साथ दिया था, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक देते रहिए। जब 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर की बात शुरू हो ही गई है, वो बजट है 1.25 करोड़ से लेके 3 करोड़ का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की प्रॉपर्टी की तरफ। डे 1 पे मैं जो आपको 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ, वो दिखाने वाली हूँ रेडी टू मूव। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी आपको रेडी टू मूव मिलने नहीं वाली है, इसके साथ जितनी एमिनिटीज बिल्डर आपको देने हैं वो भी आपको सारी जो हैं वो रेडी टू मूव मिलने वाली हैं। तो आज हम सिर्फ फ्लैट नहीं देखेंगे, आज हम लग्जरी सेगमेंट के अंदर कौन सी ऐसी एमिनिटीज हैं जो आपके फ्लैट को, आपकी सोसाइटी को लग्जरी बनाती हैं, वो सारी एमिनिटीज भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। इस सोसाइटी में जहाँ आपको सारी एमिनिटीज रेडी मिलने वाली हैं, वहां आपको मेरे पीछे ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये भी सोसाइटी के अंदर ही मिलने वाला है फॉर योर पॉजिटिव वाइब्स। पे आपको मिलने वाला है ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए स्प्लैश पूल, और उसके अलावा जकूजी भी आपको मेरे इस ग्राउंड फ्लोर पे मिलने वाला है। फ्लोर पे मेरा आ जाता है ये हाईटेक जिम का एरिया, ये आ जाता है मेरा योगा रूम। इसी फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है मेरा ये पार्टी हॉल। अब हाउस के सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे आपका आ जाता है पूरा गेमिंग जोन। इंडोर गेम्स का पूरा प्रोविजन आपको यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, लॉन्ग टेनिस, और उसके अलावा बच्चों के लिए भी जो गेम्स हैं वो भी आपका गेमिंग जोन यहीं आ जाता है। वालों की सबसे फेवरेट गेमिंग वो है स्क्वैश, और वो भी आपको मिलने वाली है मेरे इस सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला है ये मिनी थिएटर भी रेडी टू मूव। हम आगे बढ़ते हैं अपने फ्लैट की तरफ। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आपको फ्लैट। इन सब एमिनिटीज में आपको एक एमिनिटी ये भी मिलने वाली है कि आपके टावर टू टावर जो गैप देख रहे हैं, इसको बिल्डर ने फिल किया है प्रॉपर ग्रीनरी के साथ, जिसके आपकी लुक भी एनहांस होती है, और साथ ही साथ वेंटिलेशन जो है वो भी टावर्स के बीच में बहुत अच्छा रहता है। टावर के नीचे आपको ये टावर लॉबी एरिया जो है वो भी आपके फ्लैट के साथ ही मिलने वाला है। इस टावर लॉबी एरिया में जहां रिसेप्शन एरिया के अलावा आपका मीटिंग रूम रहने वाला है, और साथ ही साथ वेटिंग लॉन्ज भी अवेलेबल है अलोंग विद दिस वॉशरूम। और ये फैसिलिटी आपको हर टावर के नीचे मिलने वाली है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी चूज करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकव ग्रुप से, जैसा आपको बताया था 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर की डे 1 की प्रॉपर्टी में मैं आपको लेके आई हूँ। जब हमने 7 वाइब्स ऑफ मोहाली बनाया था, तो हम लोगों ने ऐसे कौन से पॉइंट से जो कंसीडर किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये काउंट करते हैं कि हाँ, हम आज लग्जरी सेगमेंट को ही कंसीडर कर रहे हैं। वो थे हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन, हमारी प्रॉपर्टी का साइज, और उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें घर के अलावा कौन सी एमिनिटीज मिलने वाली हैं। 7 वाइब्स ऑफ मोहाली में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ कि हमने 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर बनाना क्यों चूज किया। वो इसलिए किया कि जिनको वही लग्जरी सेगमेंट चाहिए, उसी तरह के खुले फ्लैट्स चाहिए, लोकेशन बहुत अच्छी चाहिए, एमिनिटीज में आपको कोई भी ड्रॉबैक नहीं चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को अगर हम प्राइस के साथ कंपेयर करें, तो हमारे जीरकपुर में अगर प्राइस की रेंज शुरू होती है, वो होती है 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक की। और वही सेगमेंट अगर आप चले जाते हैं मोहाली, तो वो हमारा शुरू होता है 2.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक, जिनमें हमारी कैटेगरीज जो हैं वो डिफरेंट रहती हैं। 3 BHK, 3+ सर्वेंट, और उसके अलावा 4 BHK। तो आज हम डे 1 की जो प्रॉपर्टी आपको दिखा रहे हैं, इसमें मैं आपको पहला प्रोजेक्ट जो दिखाने वाली हूँ वो दिखाने वाली हूँ बिल्कुल रेडी टू मूव। इसमें मेरे पास कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, 3 BHK की कैटेगरी अवेलेबल है, 3+ सर्वेंट, 4+ सर्वेंट, और उसके अलावा 5 BHK अपार्टमेंट भी अवेलेबल है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट पेंट हाउस की है, तो मेरे पास इस पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको पेंट हाउस भी मिल जाएंगे। PR7 रोड पे मेरी ये प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आप
आपको आज का फ्लैट, आज जो मैं आपको कैटेगरी दिखाने वाली हूँ, मेरी फर्स्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी 3130 स्क्वायर फीट। साइज आपको पता चल गया होगा, बहुत स्पेशियस है। एमिनिटीज में ऑलरेडी फ्लैट में एंटर करने से पहले आपको जो है वो सारी दिखा चुकी हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ्लैट जो किस कंडीशन में, कौन कौन सी चीजों के साथ आपको मिलने वाला है, वो सारी डिटेल के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। एंट्री के साथ आपको ये 4 BHK की कैटेगरी मिलने वाली है। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ मेरा फ्लैट अंदर से। 4 BHK की मेरी इस कैटेगरी में जैसे ही आप अपने फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका ये ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम का एरिया आपको बहुत स्पेशियस मिल रहा है। आप इजीली 10 सीटर सोफा जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ में मिलने वाली है आपको बालकनी का असेस। जस्ट बिकॉज की बालकनी का असेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आपका वेंटिलेशन अच्छा रहता है, नेचुरल लाइट जो है वो आपके घर में अवेलेबल रहती है। ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ में आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। 6 सीटर डाइनिंग आप अभी भी इंस्टॉल्ड देख रहे हैं। उसके पीछे अगर आप चाहें तो ये पूरा एरिया में क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं वो इजीली बना सकते हैं। एक अच्छी खासी गेट टुगेदर आप इस पर्टिकुलर ड्राई डाइनिंग के एरिया में कर सकते हैं। स्पेस का एक अच्छा यूटिलाइजेशन जो होता है वो इस लेआउट में आपको पर्टिकुलर दिखने वाला है। ड्राई डाइनिंग के अलावा अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूं, चाहे वो मेरे बेडरूम्स हैं, चाहे वो मेरी किचन है, वो हर एरिया में आपको बिल्डर की तरफ से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाली हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अगर मैं अपने ड्राइंग रूम से शुरुआत करूँ तो मेरे इस ड्राई डाइनिंग के एरिया में बिल्डर की तरफ से इटालियन मार्बल आपको इसी लुक में मिलने वाला है, और साथ ही साथ मेरे ऊपर आप ये जो फॉल सीलिंग देख रहे हैं, ये फॉल सीलिंग भी आपको बिल्डर की तरफ से मेरे इस ड्राई डाइनिंग एरिया में एज इट इज कंप्लीट मिलने वाली है, अलोंग विद फैंस एंड लाइट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले जो कि मेरा बेडरूम्स का और किचन का पार्ट है, मैं आपको एक बार लेआउट एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ही आप अपने गेट से एंटर करते हैं, ड्राई डाइनिंग के बाद आपका फर्स्ट बेडरूम जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है। जो ड्यूल एंट्री मैंने आपको बाहर से दिखाई थी उसका एक असेस जो है वो इसी बेडरूम के साथ रहने वाला है। और अगर मैं मंदिर की बात करूं तो उसकी प्लेस आपको बिल्कुल जो है वो सेपरेट मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं जब हम, तो किचन के बाद हमारे तीनों बेडरूम जो हैं वो प्राइवेट बेडरूम, जिनको हम अपने पर्सनल बेडरूम्स बोलते हैं, तो वो हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। तो आपके घर में आपके ड्राई डाइनिंग के बाद आपका बेडरूम का एरिया जो है वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको मिलने वाला है। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपनी किचन, जो कि मेरे इस पर्टिकुलर फ्लैट का सबसे ही ज़्यादा जो है वो हैपनिंग पार्ट है। जब हम किचन की बात करते हैं तो किचन में हमारा सिर्फ खाना ही नहीं बनता है, हमारे घर के मेंबर्स इस पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठे होते हैं, अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपनी डे लाइफ को यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इस किचन पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का। अब इस किचन को आप अभी जिस कंडीशन में देख रहे हैं वो वैसे ही आपको मिलने वाली है। अगर मैं अप्लाइंसेस की बात करूं तो इंक्लूडिंग दिस फ्रिज, माइक्रोवेव, ओटीजी, चिमनी, आरओ, होब, ये सारी चीज़ें तो आपको इस किचन में बिल्कुल एज इट इज़ मिलने वाली है, इंक्लूडिंग दिस इवन ब्रेकफास्ट टेबल ऑल्सो। तो ये ब्रेकफास्ट टेबल जो आप अपने घर में अपने आने के बाद, शिफ्ट होने के बाद हमेशा बनवाना चाहते हैं, वो भी बिल्डर आपको यहाँ पे कंप्लीट देने वाले हैं। यू शेप में आपकी पूरी किचन आ जाती है, एक पूरा पार्ट आपका कुकिंग के लिए इस साइड आ गया, और हमारे माइक्रोवेव ओटीजी के साथ में भी आपको एक सेपरेट पार्ट मिल रहा है। कबर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो किचन की बहुत अच्छी है। वेट एरिया आपका बिल्कुल सामने आ गया, और वेट एरिया के सामने ही आपका विंडो का भी असेस रहेगा, और इस मेरे पर्टिकुलर किचन के साथ भी आपको मिलने वाला है मेरा बालकनी का एरिया। फुली लोडेड मेरी ये जो किचन आपको मिलने वाली है, इसमें आपको डिश वॉशर जो है वो भी प्री इंस्टॉल्ड किचन के अंदर ही मिलने वाला है। उसका बेनिफिट आपको क्या रहता है कि आप हैजल फ्री वर्क जो है अपनी किचन के अंदर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरी किचन के साथ मेरी अटैच बालकनी। किचन के साथ अटैच बालकनी की बात करते हैं तो उस बालकनी में हमें एक वॉशिंग मशीन के अलावा शायद ही कोई स्पेस जो है वो यूँ मिलती है। लेकिन इस पर्टिकुलर बालकनी में अगर हम देखेंगे तो मेरी ये फर्स्ट बेडरूम से अटैच होती हुई बहुत ही वाइड बालकनी जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। अब यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्डर की तरफ से यहाँ मिलने वाली है। गैस पाइपलाइन आप देख रहे हैं वो भी बिल्डर की तरफ से आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाली है। तो एक अच्छी खासी बालकनी आपको मिल रही है।
तो आप इजीली इस बालकनी में अपनी मल्टीटास्किंग जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम्स में बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो घर में एंट्री पे आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, वो होती है हमारे मंदिर की प्लेस। तो यहाँ पे आपके पास मंदिर की प्लेस जो है वो बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाती है। तो आपको साइज़ के अकॉर्डिंगली, लग्जरी सेगमेंट के अकॉर्डिंगली ये प्लेस हमेशा अपने घर में रिक्वायर्ड होती ही होती है, जिसका बिल्डर ने खास ध्यान यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम से, जो कि मेरा गेस्ट बेडरूम है और जिसकी एक एंट्री जो है वो आपको फ्लैट के अंदर से मिलने वाली है और दूसरी एंट्री जो है वो मेरे कॉरिडोर एरिया से मिलने वाली है। जब हम गेस्ट बेडरूम की बात करते हैं तो नॉर्मली गेस्ट बेडरूम में हमें स्पेस का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन कैन यू इमेजिन अगर मैं इस गेस्ट बेडरूम की भी बात करूं, एक बहुत ही अच्छा खासा साइज जो है, पहली बात वो आपको मिलने वाला है। बालकनी के साथ ओपनेबल डोर जो है वो इसके साथ अटैच रहने वाला है। सेकंड एंट्री मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, जो कि मेरे कॉरिडोर एरिया से रहने वाली है। और गेस्ट बेडरूम में भी आपको वार्डरोब का एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट मिलने वाला है। तो फुल हाइटेड वार्डरोब का एरिया आपको यहाँ पे रहने वाला है और इसके साथ आ जाता है मेरा ये अटैच वॉशरूम। अब जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो साथ में बिल्डर आपको देने वाले हैं, वो वीडियो में बताती रहूँगी। तो मेरा ये, अगर मैं वॉशरूम एरिया की बात करूं तो मेरा ये वॉशरूम आपको फुली लोडेड मिलने वाला है, जिसमें आपका ग्लास पार्टीशन, आपका गीजर, उसके अलावा वैनिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्डर की तरफ से आपको रहने वाली हैं बिल्कुल कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम्स की तरफ से। फर्स्ट बेडरूम से निकल के जैसे ही मैं आपको अपने बाकी बेडरूम्स की तरफ लेके जाने वाली हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपके तीनों बेडरूम जो हैं वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ एक सेपरेट एरिया में आ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। आप जिस भी बेडरूम को देख रहे हैं या जिस भी एरिया को, ड्राई डाइनिंग एरिया को देख रहे हैं, हर जगह से आपको बालकनी का एक्सेस जो है वो रहने वाला है। सारी बालकनी जो है वो मैं एंड में आपको दिखाने वाली हूँ। सेकंड बेडरूम में आप स्पेस सबसे पहले देख सकते हैं, एक अच्छा खासा स्पेस जो है वो आपको बेडरूम में तीनों तरफ मिलने वाला है। अगर मैं कबर्ड एरिया की बात करूं तो फ्लूटेड ग्लास के साथ आपको फुल हाइटेड स्लाइडिंग डोर के साथ ये पूरा कबर्ड एरिया मिलने वाला है। सोफा की प्लेसमेंट के लिए आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो इस कॉर्नर में भी आ सकती है। तो स्पेस का यूटिलाइजेशन डेफिनेटली आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। अटैच वॉशरूम मेरे इस सेकंड बेडरूम के साथ, और वो भी आपको फुली लोडेड, जिसमें जो सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट बेडरूम में बताई थी वो हर वॉशरूम में आपको बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, हर वॉशरूम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड ही मिलने वाली हैं बिल्डर की तरफ से। नेक्स्ट अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ मेरे थर्ड बेडरूम की तरफ। आप हर बेडरूम में देखेंगे जैसे ही आप कर्टन पीछे करेंगे तो आपके पास एक नेचुरल लाइट का असेस जो है वो हर बेडरूम में रहने वाला है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड बेडरूम। अब इस थर्ड बेडरूम को अगर आप सबसे पहले स्पेस को देखिए, ऑलमोस्ट 12 बाय 16 का आपको ये जो है वो बेडरूम का साइज मिलने वाला है। बेड आप देख पा रहे हैं, बेड के अलावा आपके पास रूम में मूवमेंट के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो तो मिलती ही मिलती है। और दूसरा आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपका कबर्ड एरिया सेपरेट होने से आपको बेनिफिट क्या रहता है, आपका रूम मैसी नहीं होता, आपको चीजें जो है वो बहुत ही सॉर्टेड फील होती हैं। अब इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी अगर मैं बात करूं, आपका वार्डरोब एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। अब इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी आपको ये जो वार्डरोब का एरिया है स्लाइडिंग डोर के साथ फुल लाइटेड मिलने वाला है, और स्पेस यहाँ पे भी आपको इतनी अच्छी खासी मिल रही है कि आप अपना ड्रेसिंग जो है वो भी इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर वॉशरूम में भी आपको ये वॉशरूम जो अटैच मिलने वाला है, जो सारी चीजें हैं फुली लोडेड वॉशरूम अगर मैं इसको बोलूंगी तो वो यहाँ पे आपको हर वॉशरूम मिलने वाला है। हर बेडरूम के साथ आपका बालकनी का एक्सेस है। हर बेडरूम में आपके नेचुरल लाइट जो है वो चारों तरफ से रहने वाली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ, और अगर मैं बात करूं मेरे इस फोर्थ बेडरूम की, तो इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी आपकी स्पेस जो है रूम की
वो बहुत ही अच्छी खासी है। आप देख पा रहे हैं बेड आपके पास लगा हुआ है, बेड के बाद आपके पास सोफा इंस्टॉल्ड है, सोफा के बाद आप एलईडी पैनल जो है वो इजीली बना सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर रूम में भी स्पेस का यूटिलाइजेशन इतना अच्छा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसका कबर्ड एरिया भी आपको मिलने वाला है सेपरेट, वार्डरोब एरिया बिल्कुल सेपरेट, और अटैच वॉशरूम फुली लोडेड जो कि है वो भी आपको इसके साथ मिलने वाला है। जैसा मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं सारी बालकनीज जो हैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट बालकनी जो कि मेरे इस बेडरूम के साथ आपको अटैच रहने वाली है। एक बालकनी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है जो कि मेरे किचन के एरिया के साथ आपको अटैच मिलने वाली थी, अलॉन्ग मेरे फर्स्ट बेडरूम जो कि मेरा गेस्ट बेडरूम है। थर्ड बालकनी मेरी जो है वो मेरे इन दोनों बेडरूम के साथ, मेरे मास्टर बेडरूम के साथ और उसके अलावा मेरे सेकेंड बेडरूम के साथ आपको लेंथ में पूरी मेरी थर्ड बालकनी मिलने वाली है। और फोर्थ बालकनी मेरे इस फ्लैट की जो कि रहने वाली है मेरे ड्राइंग रूम के एरिया के साथ। मतलब आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर है, वो किसी भी एरिया में बैठे हैं, हर एरिया में उनको बालकनी का एक्सेस मिलेगा, नेचुरल लाइट आपके घर पे रहेगी, सनलाइट प्रॉपर रहेगी, और साथ ही साथ पूरे घर में वेंटिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रेडी टू मूव मेरी ये इन्वेंट्री है, कैटेगरी मैं आपको जो है वो अभी डिटेल में बताने वाली हूँ। 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में पहले दिन की प्रॉपर्टी का टूर मेरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, PR7 एयरपोर्ट रोड जीरकपुर के ऊपर मेरा ये प्रोजेक्ट पड़ता है। रेडी टू मूव में मेरे पास 3 BHK की इन्वेंट्री जो शुरू होती है वो 2100 स्क्वायर फीट से शुरू होती है, 3+7 2525 स्क्वायर फीट, और 4 BHK का जिसका टूर मैंने आपको अभी कंप्लीट करवाया है 3130 स्क्वायर फीट में आपको बिल्डर की तरफ से यहाँ पे सारी एमिनिटीज के साथ बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाला है। 15 एकड़ की सोसाइटी में आपको 15 एकड़ का बेसमेंट पार्किंग मिल रहा है, तो मतलब आपको पार्किंग का कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं रहने वाला है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, प्राइम लोकेशन आपको मिलने वाली है। एमिनिटीज जो है वो आपको यहाँ पे सारी आपके फ्लैट के साथ मिलने वाली है बिल्कुल कंप्लीट। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 BHK की है तो इस मेरी पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको 5 BHK की इन्वेंट्री जो है वो भी मिल जाएगी। और पेंट हाउसेज भी मेरे पास यहाँ पे ड्यूप्लेक्स पेंट हाउसेज भी अवेलेबल है। तो बाकी की पूरी डिटेल के लिए, हर कैटेगरी के साइज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके पास नीचे मेंशन है। अगर मैं स्टार्टिंग रेंज की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो इन्वेंट्री शुरू होती है वो शुरू होती है 2 CR से। अब 2 CR में आपको सिर्फ फ्लैट ही नहीं मिल रहा है, आपको मिलने वाली है फुली लोडेड किचन, आपको मिलने वाली है फुली लोडेड वॉशरूम, इटालियन मार्बल के साथ आपको मेरे पूरे घर में AC जो है वो बिल्डर की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाले हैं, फैंस मिलने वाले हैं, लाइट्स मिलने वाली हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए, उस पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए वो आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होने वाला है आप कर सकते हैं हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, सोसाइटी में आपको जहां पे फ्लैट स्पेशियस मिलने वाले हैं, अगर मैं क्लब हाउस की एमिनिटीज की बात करूं तो इसमें आपको क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज जो है वो भी मिलने वाली। क्लब हाउस में आपको मिलने वाला है ऑल वेदर स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, उसके अलावा मेरी इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सारी जो एमिनिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्रॉपर्टी में आपको क्या होने वाला है, क्योंकि एकअप ग्रुप का यही टारगेट रहता है कि हम यूनिक चीज़ें आपके लिए लेके आए, तो इस पर्टिकुलर सोसाइटी की, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की USP ये है कि जो प्राइस आपको मिलने वाला है उस प्राइस के अलावा आपके कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। मतलब आपकी मेंटेनेंस हो या आपके अदर चार्जेस हो वो सारे आपके प्राइस के अंदर इंक्लूड रहने वाले हैं, एक्सेप्ट गवर्नमेंट चार्जेस जो आपको पे करने होते हैं, चाहे वो GST हो या फिर रजिस्ट्री कॉस्ट हो। ये दोनों चार्जेस आपके बेसिक प्राइस के अलावा एक्स्ट्रा रहते हैं। अदरवाइज बाकी के सारी चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो वो सारे आपको प्राइस के अंदर इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। और ये आपको घर जो है वो सेमी फर्निश कंडीशन में नहीं, सिर्फ फर्नीचर को छोड़ के आपको पूरा घर जो है वो कंप्लीट मिलने वाला है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट इसी तरह के इस लेविश घर की थी और इसी बजट सेगमेंट के अंदर कंसीडर कर रहे थे तो इस रेडी टू मूव इन्वेंट्री को जल्दी से जल्दी प्लान करिएगा विजिट करने का। जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जो मोहाली में प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, घर उनको बड़े चाहिए लेकिन प्राइस सेगमेंट जो है वो मोहाली के प्राइस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मैं अपने उन सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके जीरकपुर की इन 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में, जीरकपुर की जो हम लग्जरी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उनको एक बार विजिट करने का प्लान जरूर कीजिए। अगर मैं लोकेशन की बात कर रही हूँ तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस लोकेशन का ये है कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इंटरनेशनल
एयरपोर्ट की बात करूं तो हार्डली 7 किलोमीटर की रेंज के आसपास जो है वो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है। डायरेक्ट हाईवे से, डायरेक्ट PR7 रोड से आपको इस प्रॉपर्टी का असेस मिलता है। अगर मोहाली से भी अगर हम बात करें तो हार्डली 1 से 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा एरोसिटी से आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। रेडी टू मूव मेरी इन्वेंट्री है, फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट हो रही है, लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी और मल्टीपल कनेक्टिविटी के साथ, लग्जरी एमिनिटी के साथ, प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी आपके लिए वेट कर रही है। तो जल्दी जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और इस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर विजिट करने का प्लान जरूर करिए। थैंक यू सो मच। डे 1 का प्रॉपर्टी टूर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। डे 2 में मैं आपको दिखाऊंगी पटियाला रोड में लग्जरी सेगमेंट के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, जिसमें आपको फ्लैट स्पेशियस मिलेंगे और साथ ही साथ उसके अलावा एमिनिटीज जो हैं वो भी स्पेशियस मिलने वाली हैं। 7 डेज में हम उन 7 सेगमेंट्स को कवर करेंगे, 7 प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे जो मोहाली के बिल्कुल कंपैरिजन में हमारे पास जीरकपुर में अवेलेबल है। फर्क कहाँ आ जाता है, सिर्फ प्राइस का फर्क आ जाता है। तो जिन लोगों ने मोहाली के अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर ली है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने बजट की वजह से वहां प्रॉपर्टी अभी तक फाइनल नहीं करी है तो मेरी इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए और जीरकपुर के अंदर सिमिलर एमिनिटीज के साथ इस बजट के अंदर आप अगर प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं तो उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट में बने रहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप ग्रुप।